नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैसे अमेज़ॉन, ये ऑनलाइन शॉपिंग का बादशाह, इंडिया के छोटे बिजनेस वालों पर असर डाल रहा है। ये एक सबक है, एक झलक उस फ्यूचर की जो हम में से कोई नहीं चाहता। अमेज़ॉन एक चमकदार, कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका असर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में हम अमेज़ॉन की उन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे जिनका इंडिया के लोकल बिजनेसेस पर बुरा असर पड़ रहा है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि अब मजा आने वाला है। चलिए अमेज़ॉन के मार्केट डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। एक फ्रेंडली नेबरहुड मार्केट की कल्पना कीजिए, जहां वेंडर्स मसालों से लेकर साड़ियों तक सब कुछ बेच रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक विशाल अमेज़ॉन वेयरहाउस बीच में आ गिरा है, जैसे कोई कॉन्क्रीट स्पेसशिप उतर आया हो। इंडिया में असल में यही हो रहा है। अमेज़ॉन की एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसी है, पूरी ड्रामा और क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स से भरी। उन्होंने प्रेडेटरी प्राइसिंग में महारत हासिल कर ली है। प्रोडक्ट्स को इतनी कम कीमतों पर ऑफर करते हैं कि छोटे बिजनेस वाले कम्पीट ही नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे फ्री मार्गरिटास बांट रहे आदमी के बगल में लेमनेड बेचने की कोशिश करना। हाँ, आपका लेमनेड ऑर्गेनिक लेमन से बना हो सकता है और टिबेटन मंक्स द्वारा हाथ से निचोड़ा गया हो, लेकिन फ्री मार्गरिटा को कौन मना करेगा। बेसिकली उनके कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली इंटरनेट स्कैन करते रहते हैं, कंपेटिटर्स से कम कीमत देने के लिए प्राइसेस एडजस्ट करते रहते हैं, भले ही उन्हें लॉस में बेचना पड़े। यह वैक-अ-मोल गेम खेलने जैसा है, सिवाय इसके कि मोल के पास आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस है और वो आपको कर्ज में डुबाने पर तुला हुआ है। छोटे बिजनेसेस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और कम मार्जिन्स के साथ अमेज़ॉन की गहरी जेबों के बोझ तले दब रहे हैं। नतीजा, एक ऐसा मार्केट जहां छोटे बिजनेसेस सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, थ्राइव करने की तो बात ही छोड़िए। तो अगली बार जब आप अमेज़ॉन पर किसी बार्गेन ऑफर से ललचाएं, तो उस कन्वीनियंस की असली कीमत याद रखें। अब डेटा के बारे में बात करते हैं। यह 21वीं सेंचुरी का तेल है, डिजिटल एज की करेंसी, और अमेज़ॉन, खैर, वो बेसिकली डिजिटल गोल्ड माइन पर बैठे हैं। देखिए, जब आप अमेज़ॉन पर बेचते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे होते, आप इंफॉर्मेशन का खजाना सौंप रहे होते हैं। हर क्लिक, हर परचेस, हर रिव्यू को मेटिकुलसली ट्रैक और एनालाइज किया जाता है। यह एक ऐसे स्टॉलकर जैसा है जिसे आपकी शॉपिंग हैबिट्स का ऑब्सेशन है, सिवाय इसके कि यह स्टॉलकर एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन है जिसके पास एल्गोरिथम्स की एक आर्मी है। अब ऊपर से यह डेटा कलेक्शन कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के बारे में माना जाता है। और हाँ, यह कुछ हद तक ऐसा करता है, लेकिन यह अमेज़ॉन को कुछ और भी करने की अनुमति देता है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स की पहचान करना। और फिर खैर, मान लीजिए कि वे अपने वर्जन्स बनाने के लिए इंस्पायर्ड हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बिजनेस के ओनर हैं जिसने अपना दिल और जान लगाकर एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है। आप इसे अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हैं और यह चलने लगता है। आप बहुत खुश हैं, आप आखिरकार अपनी मेहनत का फल देख रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन आपको कुछ अजीब लगता है। एक बहुत ही सिमिलर प्रोडक्ट, अक्सर सस्ता और सस्पिशियसली फेमिलियर ब्रांडिंग के साथ अमेज़ॉन पर पॉप अप हो गया है। तो आप अमेज़ॉन के सैंडबॉक्स में खेलना चाहते हैं, है ना? खैर, अपनी जेबें खाली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एडमिशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर सेल पर अमेज़ॉन द्वारा लगाई जाने वाली रेफरल फीस याद है? वे उस दोस्त की तरह हैं जो बाहर खाने पर हमेशा अपना वॉलेट भूल जाता है। सिवाय इसके कि इस मामले में आपका दोस्त एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन है, और यह सिर्फ रेफरल फीस ही नहीं है, स्टोरेज फीस, फुलफिलमेंट फीस, एडवर्टाइजिंग फीस भी है। यह लिस्ट चलती रहती है। लेकिन असली किकर, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन या FBA। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स प्राइम शिपिंग के लिए एलिजिबल हों, तो आपको FBA यूज करना ही होगा, जिसका मतलब है अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयरहाउसेज में भेजना। कन्वीनियंट लगता है ना? हाँ, अगर आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि FBA फीस आपके प्रॉफिट्स को केले के बफे पर भूखे बंदरों के झुंड से भी तेजी से खा सकती है। तो अगली बार जब आप अमेज़ॉन प्राइम डील्स देख रहे हो, तो उन छोटे बिजनेसेस के बारे में सोचें जो इन एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट्स के बोझ तले डूबने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन की दुनिया में यह हर बॉलीवुड मूवी के उस सीन जैसा है जहां हीरो अकेले ही विलेंस की आर्मी से लड़ता है। सिवाय इसके कि इस मामले में हीरो, खैर, अमेज़ॉन ही है। देखिए, अमेज़ॉन सिर्फ मार्केट में एक प्लेयर होने से संतुष्ट नहीं है, वे पूरा गेम ही बनना चाहते हैं। उनकी उंगलियां ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर
ग्रोसरी डिलीवरी और स्ट्रीमिंग सर्विसेज तक हर चीज में है। और जब कंपटीशन की बात आती है तो मान लीजिए कि अमेज़ॉन हार्डबॉल खेलता है। वे एक एरिया में अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल दूसरे एरिया में एडवांटेज हासिल करने के लिए बदनाम है। उदाहरण के लिए, उन पर अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डेटा का इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी सेलर्स द्वारा बेचे जाने वाले पॉपुलर प्रोडक्ट्स की पहचान करने का आरोप लगाया गया है, ताकि वे कम कीमतों पर अपने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें। ये पता लगाने जैसा है कि आपका फ्रेंडली नेबरहुड चाय वाला चुपके से आपकी चाय की प्रेफरेंसेस की जासूसी कर रहा है और फिर आपके बगल में एक राइवल स्टॉल खोल रहा है आपकी कीमतों से कम पर। तो हमने अमेज़ॉन के इंडिविजुअल बिजनेसेस पर इम्पैक्ट के बारे में बात की है, लेकिन बिगर पिक्चर के बारे में क्या? एक कम्युनिटी, एक कल्चर का क्या होता है जब अमेज़ॉन मार्केट प्लेस में डोमिनेंट फोर्स बन जाता है? खैर, यह हर बॉलीवुड मूवी के उस सीन जैसा है जहां कभी जीवंत गांव अचानक सुनसान हो जाता है, सिवाय इसके कि इस बार इसके लिए कोई वेंजफुल गोस्ट या इविल लैंडलॉर्ड जिम्मेदार नहीं है। यह कन्वीनियंस का आकर्षण है, कम कीमतों और 2 डे डिलीवरी का सायरन सॉन्ग। जैसे जैसे ज्यादा लोग अपनी शॉपिंग नीड्स के लिए अमेज़ॉन की ओर रुख करते हैं, लोकल बिजनेसेस सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे फैमिली रन शॉप्स जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो आपका नाम और आपका चाय ऑर्डर दिल से जानते हैं, वे अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बसलिंग मार्केट प्लेसेस जो कभी कम्युनिटी का दिल हुआ करते थे, अब भुतहा शहर बनते जा रहे हैं। और यह सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही नहीं है। इंडिया परंपराओं से भरपूर देश है, जहां यूनिक क्राफ्ट्स एंड स्किल्स पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अमेज़ॉन मैस प्रोड्यूस्ड गुड्स को प्रमोट करता है, ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। कारीगर जो कभी सुंदर वस्त्र, इंट्रिकेट ज्वेलरी और हाथ से तराशे हुए लकड़ी के खिलौने बनाते थे, उन्हें सस्ते इंपोर्ट्स की बाढ़ से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। अब पर्दे के पीछे के लोगों के बारे में बात करते हैं, जो अमेज़ॉन का जादू चलाते हैं, वर्कर्स। क्योंकि स्लिक वेबसाइट और 2 डे डिलीवरी के वादे के पीछे एक वर्कफोर्स है, जो अक्सर ओवरवर्क्ड, अंडरपेड और अंडरवैल्यूड होती है। एफिशिएंसी और कम कीमतों के लिए अमेज़ॉन की रिलेंटलेस परस्यूट ने एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाया है जिसे अक्सर ग्रूलिंग एंड डिमांडिंग बताया जाता है। वेयरहाउस वर्कर्स से डिमांडिंग क्वोटर्स मीट करने की उम्मीद की जाती है, अक्सर फिजिकली डिमांडिंग कंडीशंस में लंबे समय तक काम करते हैं। डिलीवरी ड्राइवर्स पर पैकेजेस जल्दी डिलीवर करने का दबाव होता है, कभी कभी इस प्रोसेस में सेफ्टी की कुर्बानी देते हैं। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स से इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स की कांस्टेंट बराज से निपटने की उम्मीद की जाती है, अक्सर इश्यूज को रिजॉल्व करने की बहुत कम पावर के साथ। और पे, खैर, यह बिल्कुल बॉलीवुड स्टार सैलरीज नहीं है। जबकि अमेज़ॉन अपने मिनिमम वेज और बेनिफिट्स के बारे में दावा करता है, कई वर्कर्स गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं, खासकर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले शहरों में। वे लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर हैं, अक्सर बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड करने के लिए कई जॉब्स करते हैं। यह उस इमेज से बहुत दूर है जिसे अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी के रूप में प्रोजेक्ट करना पसंद करता है जो अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू करती है। चैप्टर 7, लॉयल्टी की कीमत, रिश्तों से लेन देन तक। अब चलिए ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अमेज़ॉन के युग में दुर्लभ होती जा रही है, लॉयल्टी। उन नेबरहुड शॉप्स को याद करें जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जहां ओनर आपका नाम, आपका परिवार, आपके कुत्ते का फेवरेट ट्रीट जानता था। वे शॉप्स लॉयल्टी पर चलते थे। यह एक 2 वे स्ट्रीट था। कस्टमर्स लॉयल थे क्योंकि उन्हें पर्सनलाइज्ड सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते थे, और शॉपकीपर्स अपने कस्टमर्स के प्रति लॉयल थे क्योंकि वे उनके बिजनेस की जान थे। ये ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिटी की शेयर्ड सेंस पर बना एक रिश्ता था। लेकिन अमेज़ॉन की दुनिया में लॉयल्टी एक 1 वे स्ट्रीट है। अमेज़ॉन एक चीज और केवल एक चीज के प्रति लॉयल है, इट्स बॉटम लाइन। वे कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वे ट्रांजैक्शंस में इंटरेस्टेड हैं, आपको जितनी बार संभव हो बाय नाउ पर क्लिक करवाने में। चैप्टर 8, वर्चुअल। कमरे में एनवायरमेंटल और एथिकल हाथी। अब कमरे में हाथी, या यूं कहें लैंडफिल में जायंट कार्डबोर्ड बॉक्स के बारे में बात करते हैं, अमेज़ॉन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्योंकि जबकि अमेज़ॉन अपनी सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना पसंद करता है, हकीकत यह है कि इसका बिजनेस मॉडल प्लैनेट पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। इसके बारे में सोचें, दुनिया भर में लाखों प्रोडक्ट्स शिप किए जा रहे हैं, अक्सर एक्सेसिव पैकेजिंग में ट्रक्स और प्लेन्स द्वारा ले जाए जाते हैं, जो हार्मफुल एमिशंस छोड़ते हैं। और फिर ई वेस्ट का मुद्दा है।
वे सभी गैजेट्स, गिज़मोस और डूडैड्स जो अमेज़ॉन बेचता है, वे हमेशा के लिए नहीं चलते, और जब वे टूट जाते हैं या ऑब्सोलीट हो जाते हैं तो वे अक्सर लैंडफिल्स में चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ते हैं। और एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में मत भूलिए। कम कीमतों के लिए अमेज़ॉन की रिलेंटलेस परस्यूट अक्सर वर्कर्स राइट्स और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस की कीमत पर आती है। चैप्टर 9, विशालकाय पर नियंत्रण। क्या डेविड गोलियात पर लगाम लगा सकता है? तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में क्या? इस ई कॉमर्स बेहिमत पर लगाम लगाने और छोटे बिजनेसेस के लिए मोर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? खैर, यह हाथी से कुश्ती करने जैसा है। ये एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन असंभव नहीं है। एक सोल्यूशन स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस तथ्य के प्रति जाग रही हैं कि अमेज़ॉन बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल और बहुत अनअकाउंटेबल हो गया है। वे अमेज़ॉन के मोनोपोली को तोड़ने, इसे कंपेटिटर्स से कम कीमत देने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के तरीके तलाश रहे हैं कि यह टैक्सेस का अपना उचित हिस्सा चुकाए। दूसरा सोल्यूशन कंज्यूमर अवेयरनेस है। कंज्यूमर्स के रूप में हमारे पास यह चुनने की पावर है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च करें। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करके, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चुनकर और एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस की मांग करके हम अमेज़ॉन को एक मैसेज भेज सकते हैं कि हम किसी भी कीमत पर इसके बिजनेस मॉडल को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। और अंत में कलेक्टिव एक्शन की पावर है। आउटरो, शॉपिंग का भविष्य, चॉइस, मोनोपोली नहीं। इंडिया में छोटे बिजनेसेस को अमेज़ॉन कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर हमारे एनालिसिस को देखने के लिए धन्यवाद। हमने उन विभिन्न तरीकों का पता लगाया है जिनसे अमेज़ॉन का डोमिनेंस लोकल इकोनॉमीज को प्रभावित कर रहा है, कंपटीशन को रोक रहा है और लेबर प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में चिंताएं पैदा कर रहा है। लेकिन यह सब डूम एंड ग्लूम नहीं है। चैलेंजेस को समझकर हम सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के रूप में हमारे पास यह चुनने की पावर है कि हम कहाँ शॉप करें और क्या खरीदें। आइए लोकल बिजनेसेस का सपोर्ट करें, एथिकल प्रैक्टिसेस की मांग करें और एक मोर बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल मार्केट प्लेस की दिशा में काम करें। क्योंकि शॉपिंग का फ्यूचर एक जायंट कॉरपोरेशन के सब कुछ कंट्रोल करने के बारे में नहीं होना चाहिए। यह चॉइस, डिवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में होना चाहिए।